नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन नंबर 40, है ना, और समझेंगे कि डेफिनेशंस का क्या महत्व है आने वाले हमारे एलडीसी 2026 के पेपर में, है ना। यदि आप 2026 में एग्ज़ाम में अपेयर होंगे या 27 में अपेयर होंगे तो निश्चय ही ये आपके लिए जो है यूज़फुल क्लास होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक जो है क्लियर कराते चलेंगे। तो आइए आज सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन नंबर 40 को। क्या कहता है डेफिनेशन नंबर 40? चेंजिंग स्टेशन वह रेलवे स्टेशन जहां दो ट्रांजिट सेक्शंस जो है की बीट आपस में मिलती है उसे हम चेंजिंग स्टेशन कहते हैं। दो ट्रांजिट सेक्शन की क्या है, यहाँ पे जो है बीट आपस में मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? चेंजिंग स्टेशन कहते हैं। चेंजिंग स्टेशन बोलता हूँ जी, चेंजिंग सेक्शन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है देखते हैं। यहाँ सेक्शन द्वारा लाई गई डाक को दूसरे सेक्शन को जो है सौंप दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है। यह एक जंक्शन की तरह काम करता है जहाँ डाक का एक्सचेंज होता है ताकि वह अपने आगे के सफ़र पर जा सके, है ना। यहाँ से जो है एक्सचेंज कर दिया जाता है कि हाँ भाई तेरा तू डाक ले, अब मैं अपना चलता हूँ, है ना। यहाँ प्रश्न देखते हैं, जहाँ दो ट्रांजिट सेक्शन की बीट मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम चेंजिंग स्टेशन कहते हैं। चेंजिंग स्टेशन की उसे जो है नाम से जाना जाता है। इसे आप रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, है ना। जहाँ एक धावक सेक्शन ए को एक धावक मान लेते हैं और सेक्शन बी को दूसरे धावक मान लेते हैं। जहां एक धावक सेक्शन ए दूसरे धावक सेक्शन बी को डंडा अर्थात मेल वेग पकड़ाता है, जैसे रिले रेस में आप लोग देखे ही होंगे। कुछ उसी तरह जो है यहाँ सेक्शन का काम भी जो है चेंजिंग स्टेशन पर भी काम होता है ना। तो सरल उदाहरण से आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है और ज़्यादा समय तक वो याद भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिंग स्टेशन के बारे में समझते हैं। क्या है देखते हैं परिभाषा। एक कनेक्टिंग सेक्शन, स्टेशन कह लेता हूँ, थोड़ा सा जबान फिसल जाता है, माफ़ करिएगा। एक कनेक्टिंग सेक्शन जो है वह आरएमएस सेक्शन है जो किसी ऐसे ट्रेन में काम कर रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा टच हो जाने से ये इसी होता है भाई, है ना। एक कनेक्टिंग सेक्शन वह आरएमएस सेक्शन है जो किसी ऐसे ट्रेन में काम कर रहा है। ये पेन को थोड़ा बदलते हैं भाई, है ना। एक कनेक्टिंग सेक्शन वह आरएमएस सेक्शन है जो किसी ऐसे ट्रेन में काम कर रहा है जिसका दूसरे ट्रेन के साथ सीधा और तत्काल जो है संबंध है ना। सीधा और तत्काल संबंध है, याद रखिएगा, इमीडिएट कनेक्शन है उसका, है ना। और ये कब काम आता है? जब जिसमें जो है एक और आरएमएस सेक्शन काम कर रहा है, दो सेक्शन जब काम कर रहे हैं ना। यह संबंध तब कनेक्टिंग कहलाएगा जब एक ट्रेन के आने और दूसरे के जाने के बीच का समय बहुत कम हो, याद रखिएगा। अब वो आप देखते हैं, यदि एक सेक्शन के आने और दूसरे सेक्शन के जाने के बीच पर्याप्त समय है, सफिशिएंट इंटरवल है, इतना कि जंक्शन स्टेशन पर स्थित मेल ऑफिस उन बैगों को प्रोसेस कर सके तो उन्हें कनेक्टिंग सेक्शन नहीं माना जाएगा, है ना। यदि टाइम कम है तो इमीडिएट कनेक्शन जो है तत्काल संबंध में तुरंत के तुरंत जो है डाक का आदान प्रदान किया जाएगा, तब उसको कनेक्टिंग सेक्शन मानेंगे। लेकिन यदि इतना टाइम है कि मेल ऑफिस में बैगों को प्रोसेस किया जा सके, लेना देना किया जा सके, है ना, तब वो जो है कनेक्टिंग सेक्शन नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंकर स्पेशल क्या है देखते हैं। क्या है देखते हैं, दोनों ट्रेनों के आरएमएस सेक्शनों के बीच का जो है तत्काल संबंध होना चाहिए, इमीडिएट कनेक्शन होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब मेल ऑफिस को बैग तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, तब ये जो कनेक्टिंग सेक्शन है ये नहीं होगा, कनेक्टिंग सेक्शन इसको नहीं कहेंगे। उद्देश्य क्या है? डाक को बिना देरी के एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में ट्रांसफर करना, फटाफट जो है इसमें एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को ट्रांसफर किया जाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखते हैं। इमीडिएट कनेक्शन जो है जब होगा तब उसको कनेक्टिंग सेक्शन कहेंगे। अब सफिशिएंट इंटरवल फॉर मेल ऑफिस जो यदि हो जाएगा तब नॉट ए कनेक्टिंग सेक्शन इसको कहेंगे, है ना। तब ये कनेक्टिंग सेक्शन नहीं होगा। इसे आप जीरो गैप ट्रांसफर की तरह समझ सकते हैं। अगर बीच में मेल ऑफिस को काम करने का समय मिल जाता है तो वह कनेक्शन
टूट गया माना जाता है ना। तो ये तो हो गया कनेक्टिंग सेक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो है डेफिनेशन नंबर 42, ओवर टाइम अर्थात ओटी। जब कोई कर्मचारी अपनी निर्धारित ड्यूटी पूरी करने के बाद भी काम करता है तो उसे हम ओवर टाइम ड्यूटी कहते हैं। इसको तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, इसमें जो कोई है इस पे एक्सप्लेन करने वाला कोई बात नहीं है। इसमें मुख्य शर्तों के बारे में आइए देखते हैं, है ना। शर्तों में पहली शर्त है आदेश, ऑर्डर। ओवर टाइम ड्यूटी केवल सक्षम अधिकारियों के आदेश पर ही की जाती है। वे अधिकारी कौन कौन से हैं? पहले तो है एसपी साहब, दूसरे हैं एएसपी साहब, तीसरे हैं इंस्पेक्टर साहब और चौथा है रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर भी जो है ओवर टाइम ड्यूटी के लिए क्या है? एलिजिबल अथॉरिटी है ना। रिकॉर्ड ऑफिसर भी याद रखिएगा। पात्र कर्मचारी कौन कौन से जो ओवर टाइम ड्यूटी कर सकते हैं? एक तो है सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, वेन प्यून, वेन का चपरासी, पोर्टर या फिर अन्य जो है आरएमएस के स्टाफ जो है इसके लिए एलिजिबल कर्मचारी हैं। क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंक स्पेशल क्या है देखते हैं। कब होता है? निर्धारित ड्यूटी के खत्म होने के बाद ओवर ड्यूटी कर सकते हैं। किसके आदेश पर? एसपी, एएसपी, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर के आदेश पर। ये किनके लिए है? सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, पोर्टर और अन्य आरएमएस कर्मचारियों के लिए जो है ओवर टाइम ड्यूटी है, इनके लिए है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन नंबर 43 क्या है? विश्राम गृह, रेस्ट हाउस क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा देखते हैं। रेस्ट हाउस वे घर या कमरे होते हैं जो टर्मिनल स्टेशन या फिर चेंजिंग स्टेशन पर कर्मचारियों के ठहरने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रेस्ट हाउस कहलाते हैं, है ना। मुख्य विशेषता देखते हैं कहाँ होते हैं। ये केवल टर्मिनल स्टेशनों के या फिर चेंजिंग स्टेशन जहाँ डाक बदलती है वहाँ होते हैं, है ना। क्या? विश्राम गृह, है ना। टर्मिनल स्टेशन अर्थात जहाँ ट्रेन का सफ़र खत्म होता है। किनके लिए है रेस्ट हाउस? यह मुख्य रूप से जो है मेल एजेंट्स के लिए, मेल गार्ड के लिए और वेन चपरासी, इन तीनों के लिए है ना। अब जीडीएस भाई लोग मत बोलिए कि हमारे लिए भी रेस्ट हाउस ला के दो, तो आपके लिए नहीं है। ये मेल एजेंट, मेल गार्ड और वेन चपरासी के लिए है। हमको तो ढंग का पोस्ट ऑफिस भी नहीं मिल पाया है, तो रेस्ट हाउस की तो बात ही अलग है। शर्त क्या है देखते हैं। यह सुविधा केवल वहीं दी जाती है जहाँ यह नितांत आवश्यक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, वहीं दी जाती है। क्या की सुविधा? रेस्ट हाउस की सुविधा। क्विक रीजन द पोस्टल स्पेशल रैंकर स्पेशल क्या है देखते हैं। याद रखें कि रेस्ट हाउस का उद्देश्य उन कर्मचारियों को आराम देना है जो लंबी दूरी तक की यात्रा करते हैं के बाद जो है वापस जाने के लिए पहले वहाँ रुकते हैं, है ना। लंबी दूरी की यात्रा जाने के पहले यहाँ जो है रुकते हैं, आराम करते हैं। और ये लंबी की दूरी की यात्रा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इन ट्रिप और आउट ट्रिप हो जाएगा, ये दोनों, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 44 है केज टीबी के बारे में समझते हैं। जब किसी दूर के स्टेशन के लिए बहुत सारे बैग हो, है ना, भेजने हो, तो मध्यवर्ती अनुभागों अर्थात सेक्शन में काम को कम करने के लिए केज टीबी सुविधा का जो है उपयोग किया जाता है ना। जब दूर के स्टेशन के लिए बहुत सारे बैग हो या भारी मात्रा में डाक हो तो इंटरमीडिएट सेक्शन के काम को कम करने के लिए क्या बैग का यूज़ किया जाता है? केज टीबी का उपयोग जो है किया जाता है ना। केज टीबी पिंजरा वाला टीबी मतलब ट्रांजिट बैग, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप। ये कैसे काम करता है समझते हैं उदाहरण के साथ। मान लीजिए चेन्नई से हावड़ा के लिए 350 बैग भेजने हैं, तो इसमें दो तरीका है। पहला तरीका सामान्य तरीका देखते हैं। अगर इन बैगों को सामान्य रूप से भेजा जाए तो रास्ते में पड़ने वाले सभी आरएमएस सेक्शनों जैसे टीपी V10, V14 आदि को 350 बैगों को बार बार चढ़ाना, उतारना और चेक करना पड़ेगा, है ना। हैंडलिंग इसमें जो है क्या हो जाएगा? हैंडलिंग इसमें जो क्लिष्ट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम झंझट हो जाएगा, झमेला भरा हो जाएगा, है ना। तो हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए केज टीबी का उपयोग किया जाता है ना। दूसरा तरीका देखते हैं केज टीबी वाला तरीका किस प्रकार से उपयोगी है। चेन्नई टीएमओ अर्थात ट्रांजिट मेल ऑफिस
इन सभी बैगों को मेल वैन के इस विशेष केबिन या पार्टीशन में लोड कर देता है और उस पर ताला लगाकर सील कर देता है ना। ताला लगा दिया, सील कर दिया, उसको क्या कहते हैं हम, केज टीवी कहते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्शन पर छोड़ने का काम होगा वहाँ वहाँ पर उसको जो है उतारते जाएगा। अब सब डाक को उतारना और चढ़ाना जो है एक झंझट और झमेला भरा काम हो सकता है, इसीलिए केज टीवी का उपयोग किया जाता है। मुख्य लाभ क्या क्या है देखते हैं। बीच के सेक्शनों को राहत मिल जाती है ना। अनावश्यक रूप से डाक उतारने और चढ़ाने का जो है काम बहुत झमेला और भरा होता है, इसीलिए उसे बीच सेक्शन को राहत मिल जाती है। रास्ते में पड़ने वाले किसी भी सेक्शन को उन बैगों को छूने या संभालने की जरूरत नहीं होती है ना। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यह हावड़ा पहुंचने तक जो है पूरी तरह लॉक और सील रहेगा। समय की बचत भी होगी। अनावश्यक हैंडलिंग न होने से जो है डाक तेजी से पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं। कौन खोल सकता है इसे? केवल वही ऑफिस खोल सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। उदाहरण में जो हावड़ा स्टेशन टीएमओ का मेल एजेंट खोल सकता है, क्योंकि इसको जो है हावड़ा के लिए बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया गया था? चेन्नई से लेके हावड़ा तक के लिए जो है बनाया गया था। हावड़ा का स्पेलिंग थोड़ा सा मेरे को नहीं आता है भाई, सॉरी। मुख्य उद्देश्य क्या है देखते हैं। मध्यवर्ती अनुभागों की बैगों की अनावश्यक हैंडलिंग से बचना। इंटरमीडिएट सेक्शन के जो है बैगों के अनावश्यक हैंडलिंग से, अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स की जो है उससे बचना। प्रक्रिया क्या है इसमें? मेल वैन के एक हिस्से को लॉक और सील करना, एक पोर्शन को। कब उपयोगी है? जब दूर की स्टेशन के लिए बहुत अधिक मात्रा में डाक होंगे तब ये जो है उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 45 जानने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं। परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। प्रेस पैकेट या ऐसा पैकेट जिसमें समाचार पत्र हो। ये समाचार पत्र किसी मान्यता प्राप्त न्यूज़ एजेंट द्वारा बिक्री के लिए मंगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेस पैकेट कहते हैं, है ना। न्यूज़ एजेंट द्वारा ही मंगाए जाएंगे भाई, है ना, सामान्य आदमी या फिर कॉमन मैन द्वारा नहीं। पहचान क्या है? इन पैकेटों पर स्पष्ट रूप से निशान लगा होता है। वितरण का स्थान क्या रहेगा? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका वितरण डाकघर से नहीं बल्कि सीधे आरएमएस वैन से किया जाएगा, डाकघर से नहीं होगा, याद रखिएगा। यह उसी रेलवे स्टेशन पर वितरित किया जाएगा जिसके पते पर इसे भेजा जाएगा। बीच में उतार लो बोलने से ये नहीं होगा भाई, है ना, पहले बता देते हैं। क्या प्रेस पैकेट पोस्टमैन द्वारा दिया जाता है? प्रश्न है। नहीं, इसे सीधा आरएमएस वैन से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन नंबर 46 ए ऑर्डर, है ना। ए ऑर्डर क्या कहता है? आरएमएस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए वे आदेश जो छठाई सूची में परिवर्तन के लिए होते हैं उन्हें ए ऑर्डर कहते हैं। छठाई सूची में परिवर्तन के लिए होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ऑर्डर कहते हैं। इसी प्रकार बी ऑर्डर भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बी ऑर्डर के पहले ए ऑर्डर समझते हैं। मुख्य फोकस इसमें क्या है? केवल सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए जो है ए ऑर्डर जारी होगी। जारीकर्ता कौन है? अधीक्षक या आरएमएस है ना। अगला डेफिनेशन है 47 बी ऑर्डर क्या है देखते हैं। आरएमएस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए वे आदेश जो अधीनस्थों अर्थात कर्मचारियों के कर्तव्यों के पालन या फिर मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? बी ऑर्डर कहते हैं। सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव को छोड़कर अन्य सभी विषय जैसे ऑफिस के काम करने का तरीका, अनुशासन आदि किसके अंतर्गत आएंगे? बी ऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। और इसके जारीकर्ता कौन होंगे? अधीक्षक आरएमएस, एसपी ऑफ आरएमएस होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट कहाँ के? आरएमएस वाले, है ना। टीबी ऑर्डर क्या है देखते हैं। जब बी ऑर्डर किसी उच्च अधिकारी के दौरे के दौरान, टूर के दौरान कैंप आर्टिकल और कैंप बैग के निपटान से संबंधित होते हैं तो उन्हें टीबी ऑर्डर कहा जाता है ना। ठीक है, मतलब टूर हो गया, जब टूर पे होंगे तो टीबी ऑर्डर, है ना। और कैंप बैग के निपटान से संबंधित होते हैं तो अर्थात उसमें जो है कैंप बैग को किस प्रकार से निपटाया जाएगा इसके बारे में जो है बताया जाता है कि इसमें टीबी ऑर्डर में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंकर स्पेशल क्या है देखते हैं। ए ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के लिए जारी होता है। ए फॉर अल्टरेशन इन सॉर्टिंग, इस प्रकार से याद रखिएगा।
बी ऑर्डर जो है केवल कर्तव्यों के पालन हेतु मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाता है। बी फॉर बिहेवियर और ड्यूटीज याद रखिएगा। टीबी ऑर्डर के बारे में बात करें तो कैम बैग और वीआईपी टूर के लिए यूज़ किया जाता है और टी फॉर टूर होता है। एक सवाल जान लेते हैं, सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव या फिर छटाई सूची में परिवर्तन के लिए जो है ये ऑर्डर जारी किया जाता है। और छटाई सूची को छोड़कर बाकी सारे चीज़ों में परिवर्तन के लिए, बाकी चीज़ें जो है निर्धारित करने के लिए क्या कि ऑर्डर दिया जाता है, बी ऑर्डर दिया जाता है। और कैंप बैग के लिए कैंप जब के लिए क्या ऑर्डर दिया जाएगा? टीबी ऑर्डर जो है दिया जाएगा। टूर, टी फॉर टूर है ना, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में और भी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन जो है अगले क्लास में लगभग मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए, 1-2 क्लासेस और होंगी। क्लासेस शॉर्ट रखिए ताकि आप लोग जो है ड्यूटी के टाइम पर भी पढ़ सकें, है ना। और जहाँ तक हो सकता है इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। और भी यूज़फुल चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम आपको लिए जो है कंटेंट्स तैयार करते रहें। और आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमको जो है एक मोटिवेशन मिलता है, आगे के और क्लासेस के लिए हमें जो है एक एनर्जी मिलती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।